अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। अभय प्रदाता आनंददाता अमर अजन्मा अकामो धीर। नहीं न्यूनता कोई उसमें सदा एक रस निर्भय वीर। कैसा है वो? अभय प्रदाता आनंददाता, अभय प्रदाता आनंददाता अमर अजन्मा कामोधि। नहीं न्यूनता कोई उसमें सदा एक रस निर्भय वीर। जो भी उसके निज स्वरस का, जो भी उसके निज स्वरस का नित प्रति करते अमृत पान। मृत्यु से सर्वथा दूर हो विमल अभय गाते गुणगान। विमल अभय गाते गुणगान। प्यारे भाइयों बहनों, उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करते हुए आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते करती हूँ। इस मंत्र के भीतर कहा है अकामो, वह परमात्मा कामना से रहित है, अर्थात उसको अपने लिए कोई कामना नहीं है। हमारे लिए तो वो कामना करता है, एको बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, अर्थात हम सबके लिए उसने इस सृष्टि को बनाया। तो कहा और हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो परिपूर्ण है, वो परमात्मा। तो इस शब्द को यहां से अकामों से और इसकी जो पैरा समाप्त होता है वहां तक जाएंगे। कुतश्च नोनः, इसमें कहा है उसमें कोई कमी नहीं है, इसीलिए उसको कोई कामना भी नहीं है। जिस कामना किसको होती है? जिसके पास जिस वस्तु का अभाव होता है। तो यहाँ ईश्वर के पास कोई कामना नहीं है, वह पूर्णता से परिपूर्ण है। न ज्ञान में कोई कमी उसके, न कोई बल में। तो फिर अब इसको उठाएंगे अकामो धीरो, तो वह कैसा है? धीर है, इसीलिए कोई कमी नहीं है। धीर का अर्थ यहाँ पर लेंगे वह सर्वज्ञ है, सब चीजों का ज्ञाता है, हर वस्तु का वो जाता है, हर व्यक्ति का वो जाता है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, इसीलिए सब कुछ उसकी जानकारी उसको रहती है। फिर कहा तो वह कैसा है? तो कहा अमृतः स्वयंभू, क्योंकि वो अमृत है, जन्म मरण के बंधन से दूर है। वह अमर है, अजन्मा है, उसका कोई जन्म होता नहीं। फिर कहा तो वह कैसे उसको जाने हम? तो कहा वो स्वयंभू है, स्वयं सत्ता है उसकी अपनी, वो पहले से ही है, अनादिकाल से ही है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादिकाल से हैं, रहेंगे। जो सृष्टि है वह बनती है और बिगड़ती है, इसका चक्र जो प्रवाह है वह सृष्टि का अनादि है। तो कहा रसेन तृप्तो, क्योंकि वह रस से परिपूर्ण है। यहाँ रस से कोई गन्ना का रस, मौसमी का रस नहीं लेंगे, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ लेंगे। यहाँ रस से अर्थ है वह आनंद से परिपूर्ण है। और आनंद से परिपूर्ण कौन हो सकता है? जिसमें कोई कमी नहीं हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्व बलवान हो, सर्वव्यापक हो। इस प्रकार से जो होता है वही, उसी को कोई कामना नहीं होती। इसको ठीक प्रकार से इसी तरह समझेंगे कि जहां अभाव है वहीं न्यूनता है। यहाँ पर नोनः शब्द आया है, न ऊनः। जब हम छोटे थे तो अब मुझे अच्छे से याद आ रहा है, जब हमारी माताजी चूड़ी पहनती थी या किसी को पहनाती थी हाथ में, तो वो कहती थी ऊना पूरा कर लो, मीन्स कुछ में कम कुछ में ज्यादा। तो जो ऊना शब्द है वो संस्कृत का ही शब्द गया हुआ है, पर लोक व्यवहार में ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से हिंदी के शब्द हैं, कौन से संस्कृत के शब्द हैं। तो कहा वह परमपिता परमेश्वर परिपूर्ण है, ज्ञान से, बल से, आनंद से,
इसीलिए उसमें कोई कमी नहीं है और उसको कोई कामना नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वह सर्वज्ञ है, अमृत स्वरूप है, अपनी सत्ता से स्वयं है, उसको कोई बनाता नहीं है, बिगाड़ता नहीं है। जीवों को तो चोला धारण वो परमात्मा कराता है, प्रकृति को वही परिवर्तन में ला करके विकार पैदा करता है, सृष्टि बनाता है। तो वह परमात्मा कैसा है? परम चेतन है, महाचेतन है, जिसको कि कोई अपने लिए कामना नहीं है। अकाम का अर्थ यहाँ पर कामना से रहित है। तो हम कैसे बने? हम भी उस आनंद को लेने वाले बन जाएंगे। अभी आनंद की कमी क्यों रहती है? क्योंकि हमें कामनाएं बनी रहती हैं। हम देखते हैं ना, जैसे हमें धन का अभाव, कहीं किसी और शक्ति का अभाव, कहीं किसी और चीज का अभाव, हमेशा अभाव में जीते हैं, इसीलिए हमें आनंद की कमी बनी रहती है। जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो हमारा जो शरीर है वही अपने आप में करोड़ों धनों का मालिक है। अगर कोई हमसे आज कोई कहे कि अपनी एक आंख दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या हम दे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देते ना। तो इसका मतलब क्या है? अब पूरे अंगों के इस प्रकार से अगर हम हिसाब लगाने लग जाएं तो कई अरब हमारे इसकी वैल्यू शरीर की बनती है। तो ये तो एक शरीर मात्र की है, और बाकी की जितनी भोग सुविधा हम पूरे दिन रात लेते हैं, जो श्वासें लेते हैं, उनकी कीमत कितनी होगी? तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम अगर जिस दिन हमको ये पता चल जाता है तो हमारी कामनाओं का अभाव न रह करके हमारी कामनाएं हट जाती हैं वहां से। मीन्स हमें आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, रोना हमारा खत्म हो जाता है। क्योंकि अब हम में ही तो इंसान रोता है। जब मन में ये संतुष्टि हो जाती है कि मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे कर्मानुसार मुझे सब कुछ ठीक प्रकार से मिल रहा है, इस बात का मुझे संतोष हो जाता है, तो मेरी कामनाओं में कमी आने लग जाती है और मैं निष्काम भाव से फिर कर्म करना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पर यही कहा कि वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? अकाम है, उसको अपने लिए कोई कामना नहीं है, जो भी कामना करता है वो हमारे लिए करता है। तो हम भी ऐसी कामना करने वाले बने कि सभी सुखी हों, समृद्ध हों, निरोगी हों, दीर्घायु हों। ऐसी कामना हमारे मन के भीतर हमेशा चलनी चाहिए। फिर कहा उसको जान करके, अब इसमें एक शब्द आता है कि उससे कौन नहीं डरता? तो कहा उससे वही व्यक्ति नहीं डरता जिसको कि मौत का भय नहीं होता। अब इसमें कहा ना, न विभय मृत्यु हो, उससे कौन नहीं डरता? जिसको मृत्यु का भय नहीं होता। मरने का भय किसको लगता है? मरने का भय तो सभी को लगता है, इससे तो कोई विद्वान बचता नहीं है। तो योग दर्शन में इसको शब्द एक दिया है, अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय। अब जिसका जन्म नहीं है उसको तो मृत्यु का भय होता नहीं। परमात्मा को तो मृत्यु से रहते हैं, जन्म से रहते हैं, तो उनको तो भय है ही नहीं। और दूसरी बात, वो परिपूर्ण है, तो उनको किसी बात का भय नहीं। अगर हम भी अगर उसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमें भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा कैसा है? अमृत का प्रदाता है। यहाँ शब्द आया ना, अमृतः स्वयंभू। वह परमात्मा कैसा है? अमृत का दाता है। तो कहा तमेव विद्वान न विभय मृत्यु, एक ही रास्ता है, उसको जान करके ही इस मृत्यु के दुख से हम बच सकते हैं। वो कैसा है? क्योंकि वह धीर है, सर्वज्ञ है, धृतमान है, धैर्यवान है। यहाँ पर कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का सर्वज्ञ जो अर्थ है वो ज्यादा फिट बैठता है। इन सभी शब्दों को ये बांधे हुए। तो कहा युवानम, और वह कैसा है? युवा है। युवा से मतलब यहाँ इस तरीके की अवस्था नहीं जैसी हमारे शरीर की होती है, ये तो शरीर की अवस्था है। युवा से मतलब है न उसका बचपन होता न उसका बुढ़ापा होता। बचपन बुढ़ापा किसका होता है? इस जड़ शरीर का होता है, इसमें परिवर्तन होता है, न तो आत्मा का होता न परमात्मा का होता। तो यहाँ पर यही कहा गया है, वो परमात्मा कैसा है? युवा है। हम भी युवा रह सकते हैं। अब इस मंत्र को कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है, इससे हम कुछ गुण कर्म स्वभाव लें ईश्वर से, हम भी युवा हो सकते हैं जब शरीर से ज्यादा हम आत्मा पर ध्यान दें। माना कि शरीर एक गाड़ी है, इसमें जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी तब तक आत्मा भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका जो बैठने का साधन रथ है वह यह शरीर ही है। तो कहा गया इस शरीर को साफ शुद्ध स्वस्थ रखते हुए और इस आत्मा के महत्व को भी हमें नकारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ करके ही आत्मा अपने इस नर शरीर में आकर के अपना कल्याण कर सकता है। तो कहा अभय प्रदाता आनंद दाता अमर अजन्मा कामवधि, नहीं न्यूनता कोई उसमें सदा एक रस निर्भय वीर, जो भी उसके निज स्वरस का
नित्य प्रति करते अमृत पान, मृत्यु से सर्वथा दूर हो, विमल अभय गाते गुणगान, विमल अभय गाते गुणगान। ओ व्हाट्सएप का ऑडियो है, इतना ही भर पाएगा नहीं, इसकी व्याख्या तो काफी लंबी जा सकती है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।